बेंगलुरु के बाहरी इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया की चमक दमक और गांव की सादगी एक साथ सांस लेती है। वहां 6 जून 2025 की रात एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। 26 वर्ष का शंकर हेंगारा का रहने वाला एक साधारण मजदूर था और उसकी पत्नी मानसा 26 वर्ष की हेब्बा गोडी की बेटी थी। दोनों ने 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। 3 साल की एक नन्ही बेटी उनकी दुनिया थी। कुछ समय पहले दोनों हिला लगे गांव में एक किराए के घर में रहने आए थे। शंकर बैटरी फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर था और मनसा पास की ही फैक्ट्री में काम करती थी। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर से रिश्ता जहर बन चुका था। कुछ हफ्ते पहले शंकर को शक हुआ कि मानसा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। 3 जून की रात वह काम से बाहर गया, लेकिन घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचते ही आंखों ने जो देखा वह दिल टूटने वाला था। मानसा किसी अन्य युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। अब गुस्से की आग और भड़क गई। शंकर ने दोनों को पूरी तरह पीटा। मानसा डर गई और घर छोड़कर पेइंग गेस्ट में चली गई, लेकिन बेटी के नाम पर सुलह की कोशिश करती रही। वह बार बार घर लौटती, झगड़े करती, शंकर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। पुलिस के मुताबिक शंकर ने कुछ दिन पहले ही एक दुकान से दराती खरीद ली थी। शायद मन में पहले से ही प्लान होगा। 6 जून की शाम गुरुवार की रात मानसा फिर घर लौटी। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्सा चरम पर पहुंच गया और शंकर ने किचन से दरांती उठाई और क्रोध में मानसा पर वार कर दिया। हमला इतना भयानक था कि उसने मानसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। लाश घर में पड़ी रही। शंकर कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर फैसला किया। उसने कटा हुआ सिर उठाया, खून से सने कपड़े पहने और सिर को फुटबोर्ड पर रखा और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। रात के करीब 11:30 बजे चंदापुरा अनेकल रोड पर गश्ती पुलिस ने उसे रोका। खून से सने कपड़े और सिर देखकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई, लेकिन शंकर ने भागने की कोशिश नहीं की। वह सीधा सूर्यनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। रात करीब 1 बजे स्टेशन के बाहर खड़े कांस्टेबल भी हैरान रह गए। शंकर ने स्कूटर रोकी, सिर नीचे रखा और कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मैं सरेंडर करने आया हूं और ये उसका सिर है। पुलिस अफसरों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत शंकर को हिरासत में लिया। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो लाश घर में पड़ी थी। भारतीय न्याय संहिता की हत्या संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि हत्या पूर्व नियोजित थी। शंकर ने पूछताछ में कबूल किया कि अफेयर का शक कई दिनों से उसके मन में था। वह मानसा को घर छोड़कर जाने के बाद भी परेशान रहता था। बेटी के नाम पर सुलह की आखिरी कोशिश असफल भी रही। पुलिस अब दूसरे युवक की तलाश में है जिसे शंकर ने अफेयर का दोषी माना था। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच जारी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक टूटे रिश्ते, शक की आग और क्रोध में विस्फोट की दास्तान है। बेंगलुरु जैसे शहर में जहां लोग दिन रात काम करते हैं, घरेलू हिंसा अक्सर छिपी रहती है। शंकर की यह हरकत समाज को आईना दिखाती है कि कब तक शक और गुस्सा इंसान को हैवान बना देगा। 3 साल की मासूम बेटी अब माँ बाप दोनों से बेघर हो गई है। पुलिस जांच जारी है, लेकिन जो टूट गया है वह शायद कभी जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।